रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का उसका लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम देखेंगे कि अल्कोहल्स जो हैं उनको नेम्स कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं कॉमन नेम्स। अल्कोहल्स की कॉमन नेम्स कौन से हैं? हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल है, जैसे हमारे पास ये अल्कोहल है एक CH3 और उसके साथ OH ग्रुप अटैच, जैसे हम अल्कोहल कहेंगे जिसके साथ OH ग्रुप होगा। तो इसका नेम रखने के लिए हम इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है हम फर्स्ट वन उसका नेम लिखेंगे मिथाइल और बाद में लिख देंगे अल्कोहल। इसके बाद सिमिलरली आ जाए ये वाला ग्रुप इथाइल है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। और ये थर्ड वन ज़रा देखिए थर्ड वन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये जो इतना ग्रुप है बेंजीन के साथ अगर CH3 ग्रुप अटैच हो तो हम उसे टॉलुइन कहते हैं। और अगर टॉलुइन के जो CH3 ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास ये वाला ग्रुप बनेगा, इसे हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। और इसके साथ ये OH अटैच है तो ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इसके बाद आ जाएं इनके IUPAC नेम्स। अगर बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला देखा जाए, स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये कुछ इस तरह का होता है। हमारे पास ये इतना जो मालिक्यूल है, ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं बेंजाइल और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट आ जाएं IUPAC नेम्स ऑफ अल्कोहल्स। तो IUPAC नेम्स रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी OH ग्रुप है जिस चेन में अटैच है कार्बन की चेन में, हम वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एक मालिक्यूल था, इसमें 4 कार्बन है तो ये उसकी लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन चेन। इसके साथ OH ग्रुप है तो चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, डायरेक्टली जिसकी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो। फिर इनको नंबरिंग वगैरह देनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड है वो नंबरिंग वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसे क्या करना है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन में आपने काउंट करते हैं कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो ये अल्केन में इसका नाम होगा ब्यूटेन। अब हम अल्केन के जो लास्ट पे ई आता है, यानी कि ब्यूटेन के लास्ट पे ई जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे OL के साथ, तो हमारे पास ये अल्कोहल का नेम बन जाएगा, जैसे ब्यूटानोल। इसके बाद अगर मिथाइल ये वाला, तो ये मीथेन है तो इसके ई को OL से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मिथानोल। इसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 2। आपने जो लार्जेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसके ऊपर OH ग्रुप मौजूद है, तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए हम अब कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे और जो नंबरिंग OH वाली कार्बन को मिलेगा उसको फर्स्ट पॉइंट पे लिख देंगे और आगे लिख देंगे उसी को ब्यूटानोल है या वो मिथानोल जो भी है। इसमें देखते हैं कि हम अपनी जो लार्जेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसमें कार्बन को नंबर देंगे और नंबरिंग इस लिहाज से करनी है कि जो आपका कार्बन OH ग्रुप वाला है उसको लोएस्ट नंबर असाइन हो। जैसे इस मालिक्यूल का अगर देखा जाए, अगर मैं इस साइड से कार्बन को नंबरिंग दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3। तो OH वाली कार्बन को नंबर 3 असाइन हो रहा है। अगर इधर से करूं तो ये 1 और 2, इसको 2 असाइन हो रहा है, यानी कि इसे लोएस्ट नंबर असाइन होना चाहिए। इस तरह इसको नंबरिंग देनी है। इसके बाद जब इसका नेम लिखना है तो जो पोजीशन जिस कार्बन के ऊपर अटैच है वो OH ग्रुप, हम वो वाली पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद जैसे ये वाला था 2 लिख दिया, उसके बाद हम स्लैश यूज़ करेंगे ये वाला। उसके बाद हम जो पेरेंट चेन थी अल्केन की, हाँ, उसका नेम क्या था, इसमें 4 कार्बन है वो ब्यूटेन है और उसके ई को जो पॉइंट नंबर 1 है उसके मुताबिक ई को O के साथ रिप्लेस करके लिख देंगे। और याद रखिएगा इसमें जो नेम लिखना है उसका B कैपिटल लिखना है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, ये ब्यूटानोल हो जाएगा। इसी तरह आ जाएं पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएं। कहते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 और 2 एप्लीकेबल थे जब हमारे पास सिर्फ जो हमारी कार्बन चेन है उसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है। अगर हमारी जो कार्बन चेन है उसके साथ एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हो तो फिर हमने क्या करना है कि जो कार्बन को नंबरिंग की है और जिन जिन कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप है उनकी पोजीशन को लिखने के लिए हम उसमें कॉमा यूज़ करेंगे और साथ ही हम एंड पे एक सफिक्स यूज़ करेंगे ओल, और उसके साथ अगर 2 आपके OH ग्रुप है तो डाईओल हो जाएगा, अगर वो 3 है तो ट्राईओल हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक मालिक्यूल है तो इसमें ये एक कार्बन ये और एक ये CH2 और CH2 ने आपस में बॉन्ड बनाने के साथ 2 OH ग्रुप अटैच है। तो हम इनको जब नंबरिंग देंगे तो एक OH ग्रुप कार्बन 1 पे अटैच और एक कार्बन 2 पे अटैच है। इसका नेम अब किस तरह हम करेंगे, पहले हम जो लोएस्ट OH ग्रुप वाला है जिसको नंबर असाइन हुआ उसकी पोजीशन लिखेंगे 1, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉमा और फिर उसके बाद दूसरे की पोजीशन लिखेंगे और अगर हमारे पास कोई तीसरा तो फिर हम कॉमा यूज़ करेंगे और तीसरे की लिखेंगे।
जब हमारे पास सब की पोजीशंस लिखी जाएगी फिर उसके बाद हम करेंगे यूज़ स्लैश यूज़ करेंगे और उसके बाद हम जो पेरेंट चेन उसमें एल्केन की उसका पूरा नेम लिखेंगे। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली एल्केन को हम कहते हैं ईथेन, तो वो पूरा नेम ईथेन लिखेंगे और ई कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद इसके साथ कितने OH ग्रुप अटैच हैं 2, तो 2 को हम 2 को हम शो करते हैं डाई के साथ, तो साथ आ जाएगा ओल, OL जो है वो अल्कोहल को शो करेगा, तो इसका नेम हो जाएगा 1,2 ईथेन डाइओल। तो ईथेन और डाइओल में कोई स्पेस नहीं छोड़नी। इसी तरह ये वाला नेम देखें तो इसमें 3 कार्बन है हमारे पास और 3 OH ग्रुप में, तो हमने तीनों की पोजीशन लिखी, उसके बाद स्लैश यूज़ किया और ये 3 कार्बन वाली एल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन कहते हैं। इससे इसका नेम लिखा प्रोपेन और लास्ट में लिख दिया ट्राइओल के, इसमें 3 ग्रुप अटैच हैं। इसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी अल्कोहल है जिसमें जो अल्केन यूज़ हुई है वो उसमें अनसैचुरेशन है, यानी कि वो एल्कीन का मालिक्यूल है या कोई अल्काइन का मालिक्यूल है। अब देखें इसमें हमारे पास ये एक फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, इसमें 4 कार्बन है और 1 OH ग्रुप है और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 2 और 3 के सेंटर में। तो इसका जब नेम रखना है तो हमने क्या करना है, इसको जो नंबरिंग देनी है इसमें कार्बन चेन को हमने डबल बॉन्ड को नहीं देखना, हमने सिर्फ OH ग्रुप को देखना है कि OH ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट नंबर असाइन होना चाहिए। हमने इनके ये नंबरिंग कर ली 1, 2, 3 और 4। हम अगर इधर से करते 1, 2, 3 और 4, देखें ये डबल बॉन्ड को ये कार्बन भी उतनी ही इससे उतनी दूर है और दूसरी भी, तो अगर हम इधर से करते तो OH वाली कार्बन को जो नंबर असाइन होना था वो 4 होना था। तो हमने इस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जहाँ पे OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन के साथ उसको लोएस्ट नंबर असाइन होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है कार्बन की। अब इसका जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी जो पेरेंट चेन जो इसमें एल्कीन यूज़ हुई है उसका नेम लिखेंगे और उसमें जो अनसैचुरेशन पॉइंट है सबसे पहले उसे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है अनसैचुरेशन पॉइंट, तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्लैश, फिर उसके बाद हम अपनी एल्कीन का पूरा नेम लिखेंगे जो भी है। 4 कार्बन वाली एल्कीन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटीन कहते हैं, तो ब्यूटीन लिखेंगे। उसके बाद फिर हम स्लैश यूज़ करेंगे और OH की पोजीशन लिखेंगे और फिर स्लैश के बाद OL यूज़ करेंगे ओल। इसी तरह अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप होते तो फिर हमने उनकी पोजीशन ये जो स्लैश यूज़ किया ना ये वाली, इसके बाद 1 पे थी और 1 अगर 3 पे था तो फिर 3 लिखते और इसके बाद फिर स्लैश और डाइओल लिख देते, डाइओल। इस तरह इसका नेम हो जाता है। यानी कि अनसैचुरेशन अल्कोहल्स में सबसे पहले हमने अपना जो पोजीशन अनसैचुरेशन की वो लिखनी है, उसके बाद हमने स्लैश यूज़ करना है। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद स्लैश यूज़ करेंगे, उसके बाद एल्कीन का नेम लिखेंगे, फिर हम स्लैश लिखेंगे, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप लिखेंगे स्लैश और उसके बाद ओल लिख देंगे। तो इस तरह हमारे अनसैचुरेटेड जो अल्कोहल्स हैं उनको नेम्स असाइन करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगर हमारे पास कोई ऐसी अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप के साथ साथ कोई कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो पहले देखते हैं कीटोन ग्रुप क्या होता है। C डबल बॉन्ड उसके साथ ऑक्सीजन और दोनों साइड पे कार्बन हो, इसे हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। इसी तरह जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कौन सा होता है, जिसके साथ C डबल बॉन्ड हो और एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कार्बन हो, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर ये 3 ग्रुप्स अटैच हैं किसी कार्बन चेन के साथ और उसमें OH भी है, तो फिर हम प्रायोरिटी इन 3 ग्रुप्स को देंगे। जो हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें ये अल्कोहल्स जो OH है उसको नहीं प्रायोरिटी देंगे, हम ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कीटोन या एल्डिहाइड इनको प्रायोरिटी देंगे और पेरेंट का चेन का नेम इनके लिहाज से रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल अब देखते हैं कि हमारे पास ये एक मालिक्यूल फार्मूला आ गया, इसमें ये OH ग्रुप अटैच है, ये वाला OH ग्रुप अटैच है और ये वाला उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो इसकी नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक कार्बन से शुरू करेंगे, क्यों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ भी तो OH अटैच है ना, तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब हमने इस पेरेंट चेन का नेम रखना है, तो पेरेंट चेन में कौन सा ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है, तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपोनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम के लास्ट पे OIC और एसिड आता है, प्रोपेन के E को OIC से रिप्लेस करके एसिड लिख देते हैं, तो वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके नेम्स बन जाते हैं। अब हमने इसका नेम रखना है,
सबसे पहले हम जो इसमें याद रखना है, जो हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है, हम उसे हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी का, और उससे पहले हम उसकी पोजीशन लिखेंगे, आगे स्लैश और हाइड्रोक्सी लिखेंगे। फिर हम अपना जो भी पेरेंट नेम एल्डिहाइड का बन रहा है, कीटोन का बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बन रहा है, वो लिख देंगे, प्रोपोनोइक एसिड। और याद रखना है हाइड्रोक्सी के बाद जो प्रोपोनोइक एसिड लिखना है उसमें भी स्पेस है और एसिड में भी स्पेस लिखनी है। और ये वाला जो केमिकल फार्मूला है ये लैक्टिक एसिड का है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आया होता है कि लैक्टिक एसिड का फार्मूला ड्रा करें। तो इसी के साथ हम दूसरा फार्मूला देखते हैं कि हमारे पास अब एक ऐसा मालिक्यूल है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और उसमें 2 ही कार्बन और 2 ही OH ग्रुप अटैच है। तो इसका हम कैसे नेम देंगे ये देखें। अब हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, तो हम इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी। तो हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 और ये 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया। अब देखें इसका जब नेम रखना है तो सबसे पहले हमने पोजीशंस लिखनी है OH ग्रुप की। 2 और 3 पे OH हैं, तो 2 और 3 लिखेंगे, 2 और 3, उसके बाद स्लैश, तो 2 OH ग्रुप हैं तो डाई हाइड्रोक्सी आ जाएगा। फिर हम एक स्पेस छोड़ेंगे और अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिहाज से इसको नेम देना है। तो हमारे पास कितनी 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा। इसमें अब नेम जिस तरह अल्कोहल का नेम दिया था ना कि अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल्स हो जाएं तो फिर हम एंड पे ओल यूज़ करते थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए तो फिर हम ओइक यूज़ करते हैं, ओइक एसिड वर्ड लास्ट पे। तो इसका नेम हो जाए, पेरेंट नेम कार्बन ब्यूटेन है तो ब्यूटेन आ जाएगा। उसके बाद दो कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 1 और 4 आ जाएगा, 1 और 4 पे 1 व 4, उसके बाद स्लैश, और अब आ जाएगा 2 हैं तो डाई ओइक एसिड आ जाएगा। और इसका सेकंड नेम है टार्टेरिक एसिड। ये भी याद रखना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।